सो गाइज ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2017 का न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं गाइज आपको कि जो 2010 में जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो अप्रोक्सीमेटली 2 रुपये 85 पैसे के करीब में थी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। एंड गाइज अगर 2010 में अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता बिटकॉइन में तो आपको 66 लाख% का इजाफा देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि 2017 के टाइम का ये बता रहा है, उस वक्त का न्यूज़ है गाइज कि 66 करोड़ आपका हो जाता। अदरवाइज अगर आप अभी बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट ऑफ टाइम बिटकॉइन का प्राइस 27 लाख अप्रोक्स इतना ही कुछ है। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब इस चैनल पर सेकेंड हैंड गैजेट से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं जाने वाली है। एंड अब हम लोग इस चैनल पर अर्निंग एप्लीकेशन एंड क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो डालने वाले हैं। तो गाइज आइए आज हम शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एंड बिटकॉइन से रिलेटेड कि बेसिकली क्या है ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एंड कैसे काम करता है। बिकॉज गाइज अभी क्या है ना कि हर दिन हम लोग एक दिन आगे ही चल रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। बहुत कुछ हो रहा है ऐसा जो कि पहले ऐसा नहीं होता था बट अब है, ठीक है ना। और बिटकॉइन आप मान लो एक ऐसा कॉइन है जैसे कि आपके पास कोई भी, जैसे कि इंडियन रुपी हो गया या और भी बहुत सारे जो देश हैं वहाँ का अपना जो मुद्रा होता है, अपनी जो करेंसी होती है जिसको आप पॉकेट में लेकर चल सकते हैं, वो एक फिजिकल करेंसी होता है, राइट। बट यहाँ पर जो अगर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी की बात करें गाइस तो ये हमारा डिजिटल करेंसी है जिसको हम ले करके तो नहीं घूम सकते बट वो हमारे इंटरनेट पर, ठीक है, हमारे वॉलेट में रह सकती है। एंड ये अगर काम कैसे करता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, जैसे कि ब्लॉकचेन है एंड मतलब बहुत सारी सी चीज़ें हैं। लेकिन गाइज उतना मतलब ज़्यादा ये करने से अच्छा है कि मैं आपको एक सिंपल तरीका से समझाना चाहता हूँ, ओके। तो अगर एक सिंपलेस्ट अगर तरीका देखा जाए अगर कि आखिर ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आप मान लो कि आपने गोल्ड परचेज़ कर लिया, राइट, कुछ समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, राइट, गोल्ड परचेस कर लिया। तो गोल्ड का जो रेट है जाहिर सी बात है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। यानी कि अगर आज कुछ और है तो फिर कल कुछ और हो जाएगा, हो सकता है अगले दिन बढ़ जाए या हो सकता है अगले दिन घट जाए, ठीक है। लेकिन घटने के चांसेस जो है ना वो कुछ कम रहती है, ठीक है। और बढ़ने के चांसेस भी मतलब रहती है ज़्यादा, मतलब चांसेस ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ गोल्ड का अगर आज प्राइस ये मतलब इतना है तो हो सकता है कि आने वाले 5th मंथ या 6 मंथ विद इन 1 ईयर में उसका प्राइस शायद वहाँ से कुछ और हो, ठीक है। तो बिटकॉइन बेसिकली इसी मेथड पर काम करती है। बिटकॉइन जो है उसका भी मतलब रेट फ्लक्चुएट होती है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब बहुत बार देखा गया है कि 1000x मतलब बढ़ गया या 100x, 100 गुना, 50 गुना, 20 गुना ऐसे करके मतलब बिटकॉइन जो है ना बढ़ता भी है। एंड बिटकॉइन में एक और बात है कि अगर उसका रेट इस हिसाब से बढ़ता है तो उस हिसाब से घटता भी है। लेकिन एक बात और मतलब ध्यान देना आप लोग कि ये एक डिजिटल करेंसी है, राइट। एंड डिजिटल करेंसी में आपको एक मतलब फ़ायदा देखने के लिए ये मिल जाएगा कि अभी हम लोग प्रतिदिन हर आने वाला एक दिन में हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल होते जा रही है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि डिजिटल जब हर चीज़ होते जा रही है तो क्या ये डिजिटल करेंसी, जिसको एक हिसाब से कहा जाता है, बहुत लोगों का मानना है कि बिटकॉइन एक फ्यूचर करेंसी है, समझ रहे हो आप, फ्यूचर करेंसी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब कम हो जाएगा या नीचे आ जाएगा या इसका कोई वैल्यू ना रहे, ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता होगा, डेफिनेटली नहीं लगता होगा, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है एंड आने वाले समय में ये बढ़ेगा ही। हाँ, ये अलग बात है कि मार्केट के मुताबिक इसका रेट अप डाउन होते रहता है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और ये स्टोरी बताओ बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो 2010 में एक बिटकॉइन का प्राइस कितना था, ओके, आप गूगल कर सकते हो। 2010 में एक बिटकॉइन का प्राइस था 20 रुपया, ठीक है। उसके बाद 2018-19 आते आते में एक बिटकॉइन का प्राइस हुआ 45 से 47 लाख रुपए, समझ रहे हो। मतलब जो इंसान 100 रुपये में 2010 में बिटकॉइन परचेज किया होगा उसका रेट अगर देखा जाए तो 100 रुपये से कितना होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ इतना कुछ हो सकता है। तो इतना ज़्यादा उसका हाई फाई मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, 1000 गुना तक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ऐसा भी देखा गया है कि मान लो कि आप किसी कहने पे, मतलब ये एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है ना इन्वेस्ट करने जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मतलब किसी के मुंह से सुन लिया कि ऐसा होता है वैसा होता है, अब गए और जा कर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया। तो वैसे में क्या होगा कि हो सकता है कि जो चीज़ 1000 गुना बढ़ सकता है वही चीज़ 1000 गुना कम भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, डेफिनेटली हो सकता है। अभी अगर हम बात करें यही कोई 2 दिन पहले की अगर बात करें, कल परसों की अगर बात करें, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बिटकॉइन का प्राइस जो था उसमें 56% की गिरावट देखने के लिए मिली थी। मतलब आज से अगर 5 से 6 दिन पहले की अगर बात करोगे तो बिटकॉइन की प्राइस थी समथिंग इंडिया में 34 से 35 लाख रुपए समथिंग, इसी के आसपास में। एंड परसों जो क्या हुआ था कि उसका प्राइस 25 लाख तक आ गया था, समझ रहे हो। लेकिन इसका मतलब क्या कि 25 लाख तक प्राइस आ गया तो बस उससे नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं उठ सकता, तो ऐसा नहीं है गाइस। और अभी अगर आप जाकर के प्राइस चेक करोगे उसका तो आराम से आपको 28 लाख 29 लाख के अप्रोक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक ये होता है ना कि मतलब एक बार क्या होता है कि कोई भी करेंसी जब नया निकलती है, क्रिप्टो से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होता है कि नया नया आती है तो उसका प्राइस भी कम होता है, कम लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब धीरे धीरे लोगों तक वो चीज़ पहुंचती है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो है कैपेसिटी, उसको वॉल्यूम कैप कहा जाता है, उसकी जो कैपेसिटी है बहुत बड़ी हो जाती है। एंड वैसे सिचुएशन में वो जो कॉइन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी अप जाती है तो कभी डाउन जाती है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन अगर है तो आखिर ये है क्या, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। एंड इसका डिटेल्स आपको होना चाहिए, कम से कम इतना जानकारी होना चाहिए कि हाँ मतलब आप जिस पे अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में पहले अच्छा से डिटेल्स ले लो, जानकारी ले लो, एंड उसके बाद जो है कि नहीं उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी अगर बिटकॉइन की प्राइस है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अभी अगर एक बिटकॉइन की प्राइस है समथिंग 47 लाख रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है, और वो उसका हाईएस्ट है, वो उसका हाईएस्ट प्राइस है 47 लाख रुपीज़, तो जाहिर सी बात है यार अगर आप उसमें जाकर इन्वेस्ट करते हो तो उसका प्राइस गिरेगा, डाउन होगा, राइट, या अप भी जा सकता है, लेकिन अप जाने का चांसेस कितना है, ना के बराबर। तो वैसे सिचुएशंस में आप थोड़ा सा वेट कर लो, देख लो कि अगर इसका प्राइस डाउन जाता है या नहीं। अगर डाउन जाता है जब, तो उसके बाद आप आराम से इन्वेस्ट करो, जैसे ही हाई जाता है आप अपना जो भी आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल लो। एक ये तरीका होता है, उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। एंड बहुत बार क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि 47 लाख रुपीज़ बिटकॉइन का प्राइस है, मान लेते हैं, उस पर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप उस पर इन्वेस्ट करते हो, उसका थोड़ा देर मतलब 2 से 4 घंटा विदिन 4 आवर्स के अंदर में आपको चेक करना रहता है कि आप चेक करते रहो उसको कि मतलब उसका प्राइस क्या है, क्या जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि हाँ बिटकॉइन अगर कुछ परसेंट वहाँ पे बढ़ा है, अगर आपको कुछ वहाँ पे मतलब प्रॉफिट दिख रहा है, तो वैसी सिचुएशन में आप प्रॉफिट लगा के वापस आ जाओ और फिर उस वक्त का इंतज़ार करो जब तक कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो नीचे ना आ जाए। क्योंकि प्राइस जो है ना बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है गाइज कि अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो एज ए गोल्ड समझ के उसमें इन्वेस्ट करो। अदरवाइज मान लेते हैं अगर आप 10,000 रुपये का गोल्ड लेते हो आज, अगले साल उसकी कीमत कितना होगी, अप्रोक्स 1000 बढ़ जाएगा, 1200, 1500, चलो 2000 बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपीज़ का क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा विदिन 6 मंथ या 7 मंथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि 50x बढ़ गया, 20x बढ़ गया, समझ रहे हो। तो 50x बढ़ सकता है, 70x 70 गुना 100 गुना तक बढ़ सकता है। और जब आपने इन्वेस्ट किया ही है तो जाहिर सी बात है आप उसको चेक करते ही रहोगे। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ता है वैसे सिचुएशन में आप पैसा जो है अपना निकाल सकते हो एंड प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हो। तो इतना सा आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे अगर आप और क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो आपको गोल्ड रिटर्न दे देगा वो क्रिप्टो करेंसी के मतलब ना के बराबर होगा। क्रिप्टो करेंसी जो रिटर्न दे देगा वो गोल्ड रिटर्न नहीं दे सकता है,
लेकिन गोल्ड आपका सेफ़ इन्वेस्टमेंट है एंड क्रिप्टो करेंसी आपका सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस बात को ख्याल रखना होगा आपको। और वो भी जब पूरा नॉलेज के साथ आप नहीं जाओगे तब। तो ये है कुछ बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोज। एंड गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वजीरेक्स का, जिस लिंक पर क्लिक करके आप उस पर वहाँ पर साइनअप करो। साइनअप करने के बाद अपना KYC वेरिफिकेशन करो। वेरीफाई करने के बाद उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा ही बहुत इन्वेस्ट करो, पहले सीखो, समझो, जानो, उसके बाद फिर जाके अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से काम करती है बिटकॉइन से। एंड बहुत सारे लोगों के मुँह से ये भी सुनने के लिए मिलता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइंस, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर भी हो जिस बारे में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ होती है। तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है आपके पास। अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, राइट, इन्वेस्ट करने के बाद अब अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखता है, 5% 10%, अगर आपको प्रॉफिट दिखता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मतलब यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, तो वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो। निकालने के बाद आप फिर से थोड़ा देर वेट करो, उसका अगर प्राइस डाउन होता है तो फिर से आप उसको परचेज़ कर सकते हो। ऐसे करके आप महीना का बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ऐसा हर लोग कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा ही करके पैसे बहुत सारे कमा रहे हैं, ठीक है। और बात हम लोग ये करने वाले ना कि बहुत सारे लोग रहते हैं रिस्की है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। तो भाई देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपने अभी एक बिटकॉइन परचेज़ कर लिया, राइट। उस बिटकॉइन का कीमत था 25,000 रुपये, एक मतलब मोटा मोटी एक मतलब मान लो कि 25,000 रुपये एक बिटकॉइन की प्राइस थी। अब उस प्राइस पर आपने बिटकॉइन परचेज़ कर लिया। बिटकॉइन परचेज़ करने के बाद आपने उसको रख लिया, तो उसका कीमत अप डाउन हो सकती है। हो सकता है कि आपने जिस बिटकॉइन को परचेज़ किया है उसका कीमत 20,000 तक आ जाए, 15,000 तक आ जाए, समझ रहे हो। लेकिन जब उसको आप सेल करोगे तब आप लॉस में जाओगे ना। तो भाई क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बड़ी बात है ना कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है ना भाई, तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही उसका प्राइस कम होता है तो कम होने पर आप भूल के भी शेयर मत करो, उसको रखे रहो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिटकॉइन परचेज किया और 2 दिन बाद होकर के वो जो बिटकॉइन है वो आपके पास आधा बिटकॉइन शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, बिटकॉइन आपने जितना परचेज किया वो उतना ही रहता है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप जो परचेज करते हैं वो उतना ही रहेगा। बस उसके वैल्यू में थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है कि मतलब 100 रुपये 1000 रुपये घट जाए, या मे भी यहाँ तक हो सकता है कि 50% भी लेस हो जाए। लेकिन आप उसको रखे रहो फ्यूचर के लिए। वो फ्यूचर में आने वाले समय में 6 महीना 1 साल जो भी टाइम लगे, इतना दिन के अंदर में आपको वो अच्छा खासा रिटर्न दे करके जाएगा। तो इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी में। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड फिर मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।